आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसी भाषा को पढ़ने का जो कि हमारे लिए पूरी तरह से विदेशी है और इसकी उत्पत्ति भी हमारे देश के बाहर हुई है, किंतु इसका महत्व इतना ज़्यादा है कि आज इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। चाहे हमें कंप्यूटर पर काम करना हो या फिर कहीं विदेश में बाहर जाना हो या फिर कई सारे प्रोडक्ट जो हम घर में यूज करते हैं उस पे लिखी कोई जानकारी को समझना हो, दवाओं पर लिखी हुई जानकारी को समझना हो, इन सभी के लिए हमें इस भाषा का आना अत्यंत आवश्यक है। और इस भाषा का नाम है अंग्रेजी, और इसको हम इंग्लिश के नाम से भी जानते हैं, ENGLISH, ये होती है इसकी स्पेलिंग। ठीक है, जब हम भाषा की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें आती हैं, उसके दो पक्ष होते हैं। एक तो वो जिसमें कि आता है उस भाषा का साहित्य। साहित्य से मतलब ये है कि उस भाषा में लिखी गई कोई भी रचना, जिसमें गीत, किस्से, कहानियां, उपन्यास, इस तरह की तमाम सारी विधाएं हो सकती हैं, तमाम सारे उसके रूप हो सकते हैं, फॉर्म हो सकते हैं। तो ये आता है साहित्य की श्रेणी में, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं लिटरेचर। यहां पे क्या कहेंगे हम? लिटरेचर, LITERATURE, जिसको हम कहते हैं साहित्य। इसके अंतर्गत तमाम सारी चीजें जो किसी भाषा में लिखी जाती हैं वो आ जाती हैं। जैसे अंग्रेजी की बात करें तो इसमें आ जाएगा, प्रमुख भाग अगर देखें तो दो होंगे। एक होगा प्रोज, बोलते हैं, प्रोज मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं गद्य, और दूसरा होता है पोएट्री, POETRY। पोएट्री को हिंदी में कहते हैं पद्य। ठीक है, अब प्रोज क्या है, गद्य क्या है? ऐसी कोई भी रचना जिसको पढ़ने के लिए हमें किसी सुर ताल की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें लयबद्धता नहीं होती है, उसको लिखने के नियम नहीं होते हैं, वो क्या कहलाता है? प्रोज। जबकि उसके उलट जो पद्य होता है, जिसको पोएट्री कहते हैं, पोएट्री में एक निश्चित छंद होते हैं और उस छंद की निश्चित मात्राएं होती हैं और वो नियम कानूनों से बंधा होता है। उसको हम गा सकते हैं जैसे कि कोई कविता या गीत। ठीक है, तो इस तरह से लिटरेचर में मुख्यतः ये दो भाग होते हैं। अब हम दूसरे की बात करेंगे। दूसरा होता है हमारा, जिसको हम कहते हैं ग्रामर, GRAMMAR। स्पेलिंग बहुत जरूरी है, यहां पे लोग मिस्टेक कर देते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। GRAMMAR, और हिंदी में इसको कहते हैं व्याकरण। क्या कहते हैं? व्याकरण। जी हाँ। तो व्याकरण क्या है या ग्रामर क्या है? ग्रामर या व्याकरण, उदाहरण के लिए जैसे हम हिंदी में अगर कोई बच्चा बोले कि यह गाय बहुत दूध देता है, तो हम लोग हंसते हैं, है ना? क्यों हंसते हैं? क्योंकि हमें कुछ अजीब सा लगता है, कुछ अटपटा सा लगता है। क्या अटपटा सा लगता है? तो हम कहेंगे कि गाय दूध देता है, नहीं, दूध देती है होता है। क्यों? क्योंकि ये हम बचपन से सुनते चले आए हैं।
तो बचपन से जो सुनते आए हैं आमतौर पर वो सही है, हालांकि कभी कभी गलत भी हो सकता है, लेकिन जो प्रचलित है वो गाय दूध देती है। लेकिन आगे चल के जब हम भाषा के व्याकरण को पढ़ते हैं, हिंदी भाषा का व्याकरण पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है, वहां उस नियम का पता चलता है कि गाय दूध देता है सही नहीं है, बल्कि देती है। क्यों? क्योंकि गाय स्त्रीलिंग है। ठीक, तो इसी तरह से ग्रामर जो होता है किसी भी भाषा का, ग्रामर या व्याकरण वो हिस्सा होता है जो हमें ये बताता है कि उस भाषा को बोलने के लिए, पढ़ने के लिए और लिखने के लिए क्या क्या नियम है। इन सभी नियमों के बारे में बात ग्रामर करता है। तो अगर किसी भाषा को हमें अच्छे से बोलना है, अच्छे से लिखना है, सही तरीके से लिखना है, तो हमें इसका ज्ञान, ग्रामर का ज्ञान होना या व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए यहां पे हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर। अंग्रेजी भाषा को सीखने के क्रम में हम इसी ग्रामर का अध्ययन करेंगे, ग्रामर को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्रामर की शुरुआत करते हैं हम।